गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलसेंस के बारे में बात करेंगे। एडोलसेंस क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। Adolescence is marked by the significant changes in physical, emotional, sexual and intellectual levels। ठीक है, एडोलसेंस क्या होता है बेटा? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली और इंटलेक्चुअल, जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय द एडजस्टमेंट दैट मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब कभी भी बच्चे जब यू कैन से दैट जब बचपना से आप किशोर अवस्था की तरफ बढ़ते हो तो आपकी बॉडी में ढेर सारे चेंजेस आ रहे होते हैं और साथ ही साथ आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वन में स्टार्ट टू वरी अबाउट द फिजिकल चेंजेस इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके लिए वो परेशान हो सकते हैं। वन में गेट इंक्विजिटिव रिगार्डिंग द चेंजेस दैट मेक सिक इनकरेक्ट एंड सोर्स ऑफ आंसर। देखिए, कई बार क्या होगा कि आपको आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके लिए किसी से बात करना चाहोगे और कई बार आप उनके लिए सही जो सोर्स है वो नहीं ढूंढ पाओगे। वन में गेट इजीली ऑफेंसिव एंड अपसेट ड्यू टू सडन हार्मोनल चेंज। कई बार क्या होते हैं कि कुछ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में ढेर सारे हार्मोनल चेंज हो सकते हैं। आप कई बार अपसेट भी हो सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वन में गेट हेस्टी रिगार्डिंग हिज और हर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड चैलेंजेस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से चैलेंजेस को लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, डिसीजंस को किस तरीके से लेना है इसके लिए भी कई बार आप क्या करते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक है, और हॉर्मोन्स इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? बेसिकली देखिए, जब आप हार्मोन की बात करते हो, हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती हैं उनके थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। बेसिकली आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, hormones are the chemical substances that are released by the endocrine glands directly into blood stream। ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली सीक्रेट किए जाएंगे। मेल हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी चेंजेस इज टेस्टोस्टेरोन, वेयरएज इन फीमेल इट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स होते हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर टुगेदर नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स। इन्हीं को हम सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस। ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स की होती हैं, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड इस तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली आपके ब्लड वेन्स में सीक्रेट करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज पिट्यूटाइन ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, ओवेरी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ऐसी ग्लैंड्स जो ब्लड स्ट्रीम में ना करके डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी की किसी भी या तो आउटर सरफेस पे या कहीं भी सीक्रेट कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, ठीक है, आपकी लिवर वगैरह है, ये सारी क्या है आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं करके बेसिकली बॉडी के किसी भी, चाहे आप वो बॉडी के सरफेस पे या कहीं भी सीक्रेट कर देती है। देयर आर टू प्राइमरी सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। फर्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। इट इज प्राइमरी male sex hormone playing key role in reproduction and maintaining secondary sexual characteristics in men। मेंस में या मेल्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। ठीक है, इट स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज एट प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्पर्म प्रोडक्शन इन मैन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज योर एस्ट्रोजन। इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरीज। ओवेरीज के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
एंड द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी, और ओवम को रिलीज करने के लिए ही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स आर द अंडर कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटराइन ग्लैंड। इट इज एक्सप्लेन्ड बिलो। देखिए, बेसिकली जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और यही इसी के थ्रू जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और पिट्यूटराइन हार्मोन भी कहते हैं। यही आपके ओवेरीज को और टेस्टिस को कंट्रोल करने का भी काम करता है। जब ओवेरीज में बात की जाती है तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, और टेस्टिस में बात की जाती है तो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstruation is the period shedding of endometrial lining which comes out from the vagina in the form of bleeding and is repeated at the interval of every 28 to 30 days. Menstrual period क्या होते हैं कि जो आपका यूट्रस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है यहाँ पे इंडोमेट्रियम, ठीक है, उसकी शेडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये 28 से 30 डेज के इंटरवल पे होता है। द साइकिल ऑफ वेरियस इवेंट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल cycle. Usually the release of ovum from the ovary takes place at the middle of the menstrual cycle. Menstrual cycle जो 28 to 30 days का जो पीरियड होता है उसके जस्ट मिड में आपका ओवल्यूशन होता है। ठीक है, ओवल्यूशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, ओवा फ्रॉम ओवेरी, मतलब ओवेरी से ओवम का रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन है। ठीक है, ये यूजुअली 14th डे पे होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड uterus is also getting ready so as to receive the egg or released ovum if it is fertilized. ठीक है, इसी ड्यूरेशन में जो यूट्रस रहता है वो अपने आप को रेडी रखता है कि जिससे अगर आप एग जो है अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको प्रॉपर इस जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें इम्बीड कर सके। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, प्रॉपर थिक हो जाती है, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर बेड फॉर द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, ताकि वो फर्टिलाइज एग और जाइगोट को प्रॉपर एरिया दे सके। इफ फर्टिलाइजेशन अकर द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू बेबी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज द यूट्रस शेड ऑफ इट्स थिकन्ड लेयर अलोंग विद ब्लड वेसल्स एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो आपका ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो प्लस जो आपकी इंडोमेट्रियम डेवलप हुई है वो शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, विच रिजल्ट इन ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग रहती है 3 से 5 दिनों तक। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसी को आप मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट इज जनरली रिलीज फॉर द 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों तक कंटिन्यू चलता है। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी, इट इज ए फीमेल, इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, menstruation cycle stops at the age of 45 to 50 years. It is called menopause. ठीक है, the various event taking place in the menstruation cycle and represented below. बहुत सारे changes होते हैं menstruation cycle में। देखिए, सबसे पहले ovum रिलीज किया जाता है ओवेरी से। This process is known as ovulation. ठीक है, देखिए, इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज हैपेंड, फर्टिलाइजेशन में अकर इन फैलोपियन ट्यूब। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म है अगर वो इस एग को फर्टिलाइज कर पाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा? ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, ये यूट्रस में इम्बीड हो जाएगा। इम्बीड होने के बाद एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती है। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज जो एग है वो यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस जो इनर लाइनिंग है उसको शेड करता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे वो कंप्लीट होती है अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर एडल्टहुड। एट दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल द ऑर्गन्स हैव अचीव्ड फुल ग्रोथ। इस ड्यूरेशन में 18 के बाद जो ह्यूमन बॉडी है वो कंप्लीटली डेवलप
हो जाती है। नेक्स्ट इज ओल्ड एज, दिस बिगिनिंग ऑफ द स्टेज डिफर इन पीपल, ये इसकी जो बिगिनिंग है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। ऑन एन एवरेज द एज ऑफ 60 मार्क द ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज, 60 जैसे ही आती है ये ऑनसेट है ओल्ड एज का, और इसी फेज में जो बोन्स होती हैं वो ब्रिटल होने लगती हैं और जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। अब विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं, देखिए यूजुअली कुछ मदर्स होती हैं जो एग ले करती हैं, जबकि कुछ मदर्स होती हैं जो अपने बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओविपोरस, जो एग ले करती हैं, ठीक है, जो एग देती हैं। ठीक है, इसमें जो डेवलपमेंट होती है फिटस की वो मदर बॉडी के बाहर होती है। नेक्स्ट इज विविपोरस, इसका बहुत ओविपोरस का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे आपके हेन है, हेन, ठीक है, और भी आपके काफी सारे बर्ड्स हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज योर विविपोरस, ऐसे एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इस कंडीशन में जो यंग वन है, ठीक है, उसमें जो यंग वन है उसका जो डेवलपमेंट है वो मदर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ओविपोरस एनिमल में देखें, दीज एनिमल्स ले एग, ये एग ले करते हैं, ये डायरेक्टली बर्थ देते हैं। एम्ब्रॉयो की जो डेवलपमेंट होती है वो ओविपोरस में आउटसाइड होती है मदर बॉडी के, इसमें इनसाइड होती है। फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड शेल, ठीक है, जिससे कि जब एग दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, एग ले होता है, तो उस कंडीशन में जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हार्ड शेल से कवर होता है। जबकि आप विविपोरस में देखेंगे तो यंग वन है वो फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन आर द हैच्ड आउट, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन उससे टूट के बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल इज हैन एंड लिजर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन टाइम के बाद, स्टेज के बाद ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और यंग वन को डिलीवर किया जाता है। एग्जाम्पल इज ह्यूमन बीइंग एंड काउस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होती है कि आपने देखा होगा कि यंग वंस या तो बॉर्न किए जाते हैं या हैश्ड आउट किए जाते हैं। 2 सिनेरियो होते हैं, क्या होते हैं, यंग वन शोज सिमिलैरिटी व्हेन एडल्ट एंड ऑल बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इमेजिन कीजिए दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसा है कि जब बच्चे ने जन्म लिया और एक एडल्ट है, अगर वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सेम है, ठीक है, या तो सेम होगा या डिफर होगा। ठीक है, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जन्म के टाइम में एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे तो उनके फॉर एग्जाम्पल एडल्ट में अगर प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है तो जो यंग वन है उनमें प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली डिफर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यंग वन की तरह कन्वर्ट होने लगते हैं। इस टाइप की ही जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन बींग्स के यंग वन को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो वहाँ एग्जैक्टली क्या देखते हैं, बेबी एग्जैक्टली सेम होता है, सेम टू आपके 2 हाथ 2 पैर 1 फेस मगर ऐसा सारा दिखाई देता है। जबकि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें तो आपका जो मॉस्किटोज है या फिर फ्रॉग है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो यंग वन रहता है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफर होता है, वो एक प्रॉपर लार्वा की स्टेज से होता हुआ निकलता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कि जो वो प्रॉपर लार्वा स्टेज से होके किस में निकल रहा है, एडल्ट में जा रहा है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये देखिए मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। एग से एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो से टेडपोल, आपका फिर टेडपोल से विद 2 लेग्स के साथ आया, फिर 4 लेग्स के साथ आया, एंड देन वो आपका कंप्लीट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सेम बटरफ्लाई का है। ठीक है, और इस तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। समझ में आया है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।